देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव हो रहा है। इस बीच ईवीएम मशीन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक खास चार्ट तैयार किया है। अब तक 6 चरणों के दौरान कई प्रदेशों में मतदान हो गए हैं और अभी आगे कई राज्यों में कराए जाने हैं। वोटरों को लामबंद करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी का दौर भी जारी है। इस बीच ईवीएम मशीन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक खास चार्ट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि मतदाता को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उसने जिसे वोट दिया है वो वोट उसे ही गया है। राज्यसभा सांसद ने कहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन मशीनों से छेड़छाड़ की गई है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। हम यह नहीं कह रहे कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है या नहीं की गई है। ऐसा तो है नहीं कि किसी मशीन से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। किसी भी मशीन से छेड़छाड़ की जा सकती है, हमें विश्वास है। लेकिन मतदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका वोट उस उम्मीदवार को गया है जिसे उसने वोट दिया है। वोटों की संख्या और समय में अंतर होगा तो आपको पता चल जाएगा। मैंने यह जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की और एक खास चार्ट बनाया है। सिब्बल ने कहा, आप सभी जानते हैं कि मतदान के नतीजे 4 जून को आएंगे। मैं जनता और राजनीतिक दलों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि जब मशीनें खुलेंगी तो आपको क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने सभी दलों और सभी मतगणना एजेंटों के लिए एक चार्ट बनाया है। उन्होंने आगे कहा, इस चार्ट में कंट्रोल यूनिट, सीयू नंबर, बैलेट यूनिट, बीयू नंबर और वीवीपैट आईडी मौजूद होंगे। साथ ही पेपर सील होंगे। तीसरा स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे कॉलम में 4 जून 2024 लिखा है और मशीन खुलने का समय नीचे लिखा है। इस समय में अगर कोई फर्क होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मशीन पहले से ही खुल चुकी है। फिर कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर भी यहाँ लिखित रूप में होगा, आपको उसको भी मिलान करना होगा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, 2 बातों का ध्यान रखें। रिजल्ट बटन को तब तक न दबाएं जब तक उपरोक्त कॉलम में वेरिफिकेशन न हो जाए, और अगर उस समय और रिजल्ट के समय में अंतर हो तो कुछ गड़बड़ है। मैं चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दल और वहां बैठे सभी उम्मीदवार सावधानी से पहले कॉलम की जांच करें और इसे तभी खोलें। नमस्कार। आपको सबको मालूम है कि 4 तारीख को मतदान के नतीजे निकलेंगे, मशीनें खुलेंगी, और आपके द्वारा आज मैं जनता को और राजनीतिक दलों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब मशीन खुले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, सब दलों के लिए चार्ट बनाया है, और जो भी वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं उनके लिए चार्ट बनाया है कि आपको क्या सुरक्षा करनी चाहिए काउंटिंग के वक्त। ठीक है, तो मैं चार्ट ये आपको दे भी दूंगा। अब इस चार्ट में आप देखोगे कि पहले लिखा है सीयू नंबर। सीयू नंबर मतलब कंट्रोल यूनिट नंबर, बाईं तरफ ऊपर कंट्रोल यूनिट नंबर। उसके नीचे लिखा है बीयू नंबर, दैट मीन्स बैलेट यूनिट नंबर। सो कंट्रोल यूनिट नंबर होगा यहाँ, बैलेट नंबर यूनिट होगा। ठीक है, और फिर पेपर सील होगी, उसकी पेपर सील होगी, वीवीपैट आईडी होगा। सो ये चारों चीजें लिखित रूप में होंगी वहां। ठीक है, आपको मैच करना है क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट नंबर को आपको दिया जाता है। फिर आप आ जाओ काउंटिंग टेबल नंबर 1 में, उदाहरण के तौर पर काउंटिंग टेबल नंबर 1 में आप देखोगे ईवीएम इज ऑन ईसीआई। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा कॉलम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे कॉलम पे लिखा है 4 जून 24, 4 जून 2024। ठीक है, और नीचे लिखा है टाइम मतलब कि ये रिजल्ट से पहले ये लिखित रूप में आ जाएगा 4 जून टाइम। कब मतलब कि कब ये इसका टाइमिंग कब होगा ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। तो आपको देखना है कि इस टाइम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब भी आप काउंटिंग टेबल नंबर 1 में 4 जून का खुलेगी मशीन तो आपको देखना है क्या टाइम है। ठीक है, उसमें कोई अंतर होगा, मतलब टाइम अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुकी है। ठीक, फिर अगला टेबल और इंपॉर्टेंट है सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर भी यहां लिखित रूप में आ जाएगा ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो सीरियल नंबर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट आ जाएंगे, टोटल पोल वोट्स आ जाएगी। ठीक है ना, टोटल पोल वोट्स जब आ जाएगी तो ध्यान से इसको देखना, ताकि जब काउंटिंग में वोट ज्यादा हो तो गड़बड़ी,
फिर आ जाओ आप। अब जब ये ऊपर की बातें सब हो जाएं तभी आप रिजल्ट बटन दबाने की अनुमति देना। पहले ईवीएम, पहले 4 जून टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट, बैटरी जो भी है, जब ये खत्म हो जाए तब आप उसको बोलना कि आप रिजल्ट बटन दबाइए। ठीक है। जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तो आपको लिखेगा पोल रिजल्ट, उदाहरण के तौर पे 26 अप्रैल 2024, उस दिन मतदान हुआ होगा। ठीक है ना। तो अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गड़बड़ी है। और पीएसटी का मतलब पोल एंड, पोल स्टार्ट टाइमर एंड पोल एंड टाइमर। तो पोल स्टार्ट कब हुई, पोल एंड कब हुई, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर पहले सीरियल टेबल के नंबर से मैच करना चाहिए। फिर कैंडिडेट और फिर टोटल वोट्स पोल्ड, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो 2 चीजों पे ध्यान रखो। रिजल्ट बटन नहीं दबाना जब तक वेरिफिकेशन ऊपर कॉलम के हो जाए। और अगर वो टाइमिंग और इस टाइमिंग में अंतर है, पोल रिजल्ट की टाइमिंग में, तो गड़बड़ है। उस टाइमिंग में अंतर है तो गड़बड़ है। ठीक है। तो ये सब मैं आपको दे भी दूंगा, टेबल भी दे दूंगा। ये मैं चाहूंगा कि सारे राजनीतिक दल और सारे कैंडिडेट जो वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं वो इसको ध्यानपूर्वक पहला कॉलम चेक करके तभी खुलवाएं। कैसे फॉर्म 17C इलेक्शन कमीशन कहती है कि हम अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई संवैधानिक कर्तव्य नहीं है या कानून का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम अपलोड करें। चलिए वो बात छोड़िए। आपको मालूम है कि हर एक मशीन का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कैलकुलेट करता है कि कब फ़ोन आया कब नहीं आया। ये आपका मोबाइल फ़ोन है, इसका भी 2 सिस्टम्स हैं जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये हर एक मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या तो एंड्रॉयड है या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो जो विंडो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हर मशीन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, सारी एक्टिविटीज़ मशीन की वो रिकॉर्ड करता है। मोबाइल फ़ोन की सारी एक्टिविटी, इसीलिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो मोबाइल फ़ोन ले लेता है पता करने के लिए कि कब कॉल आया कब नहीं आया, अवैध कॉल था, वैध कॉल था। ठीक है ना। तो वो सारा उसका रिकॉर्ड भी रखता है। तो निश्चित रूप से इस मशीन का भी रिकॉर्ड है। ये तो है नहीं कि इस मशीन का कोई रिकॉर्ड नहीं, हर एक मशीन का रिकॉर्ड होता है। इसको बोलते हैं एक्टिविटीज लॉग्स, लॉग होता है। आपके मोबाइल फोन में लॉग क्या है, किस टाइम कॉल आया, वो सब लॉग्ड है। जैसे आप हम अस्पताल में जाएं तो MRI होता है ना, तो MRI सब लॉग होता है, वो भी मशीन है। तो ये लॉग को हिफाजत से रखना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए